मैं आपको ये सजेस्ट कर रही हूँ कि अगर अभी तक आपने लिंक्डइन नहीं ज्वाइन किया तो अब कर लीजिए। फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिलियनियर ड्रीम्स और मैं हूँ रदा नकवी। होप यू आर इन अ गुड हेल्थ और आप अपने फ्रीलांसिंग करियर में बहुत अच्छा ग्रो कर रहे होंगे। खैर, मेरी दुआ भी यही है कि आप अपने फ्रीलांसिंग करियर में बहुत अच्छा ग्रो करें और बहुत जल्दी आप अपने करियर में सक्सेसफुल हो जाए। जैसे कि आपको पता है कि मेरे यूट्यूब चैनल पे मल्टीपल सीरीज़ चल रही हैं और इन मल्टीपल सीरीज़ को चलाने का मकसद यही है कि आपको मैं कोई वैल्यू प्रोवाइड कर सकूं, आपके फ्रीलांसिंग करियर में मैं आपकी हेल्प कर सकूं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने अपने चैनल पे मल्टीपल वीडियोस जो हैं और मल्टीपल सीरीज़ यानी डिफरेंट कोर्सेज वो एक साथ ही क्यों उनकी वीडियोस बना दी हैं, एक साथ ही प्लेलिस्ट मेरी पैरेलल चल रही है, तो ऐसा क्यों है। अब आप खुद सोचें कि डिफरेंट जो फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे फ्रीलांसर्स उसके ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, डिफरेंट स्किल्स हैं जिसके ऊपर फ्रीलांसर्स काम कर रहे हैं। तो उनको सिर्फ, अगर मैं ये बात करूँ कि मैं सिर्फ फाइवर की ही वीडियोस बनाते चली जाऊँ और एक ही स्किल को सिखाती चली जाऊँ तो उन पे ही बहुत सारे वीडियोस हैं बनाने को कि मुझे बाकी प्लेटफॉर्म्स पे या बाकी स्किल के ऊपर बात करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। तो मैंने ये सोचा कि अपने इस फ्रीलांसिंग करियर को या इस फ्रीलांसिंग जर्नी को जो मैंने स्टार्ट किया है अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू, इसको थोड़ा सा तेज़ करती हूँ और मल्टीपल सीरीज़ को पैरेलल स्टार्ट करती हूँ ताकि तमाम जो फ्रीलांसर्स हैं या तमाम वो फ्रीलांसर्स जो अभी अपनी फ्रीलांसिंग फील्ड को स्टार्ट किया है, इनिशियल स्टेज पे हैं, उनकी हेल्प हो सके। अब जैसे आपको पता है कि मैं यूट्यूबर हूँ और यूट्यूबर होने के साथ साथ मैं फ्रीलांसिंग कोच भी हूँ, तो हर रोज़ ही मेरे डीएम्स में काफ़ी मैसेजेस आते हैं, काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब जाहिर सी बात है उनके क्वेश्चंस को आंसर करना एक एक को मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो फिर मैंने यही सोचा कि मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर एक बहुत ज़बरदस्त सीरीज़ स्टार्ट कर देती हूँ। जैसे मेरी अभी न्यू सीरीज़ थी लिंक्डइन के ऊपर, क्योंकि मुझे बहुत सारे डीएम्स आ रहे थे कि आप लिंक्डइन के बारे में हमें कुछ बताएं, लिंक्डइन लिंक्डइन पे हम किस तरह से फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और जबकि मैंने अपना एक मुकम्मल कोर्स जो है वो लिंक्डइन पे पेड कोर्स बनाया था और जो यूडेमी पे भी पढ़ा है और वही कोर्स मैंने अब अपने यूट्यूब चैनल पे भी आपके लिए फ्री में अपलोड कर दिया है। तो अब इस जर्नी को लेके चलने का मकसद ही ये था कि आपकी फ्रीलांसिंग करियर में हेल्प हो सके। अब आप अगर फाइवर पे काम कर रहे हैं, ठीक है, आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं और मैं आपको उस पर रिप्लाई कर देती हूँ, उसकी वीडियो बना के आपके प्रॉब्लम के सोल्यूशन की अपलोड कर देती हूँ। इसी तरह जो लोग लिंक्डइन पे काम कर रहे हैं, जो लोग अपवर्क पे काम कर रहे हैं, डिफरेंट स्किल्स पे भी काम कर रहे हैं, उनको भी कोई ना कोई गाइडेंस की ज़रूरत है और वो डीएम्स करके क्वेश्चंस जब मुझसे पूछते हैं तो फिर मेरे लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है एक एक को आंसर करना। इसीलिए मैं अपनी मल्टीपल सीरीज़ लेके अपने यूट्यूब चैनल पे चल रही हूँ। अब जैसे आपको पता है कि मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर इस टाइम राइट ना 4 सीरीज़ चल रही हैं, 4 प्लेलिस्ट चल रही हैं। नंबर 1 पे मैंने स्टार्ट की हुई है फाइवर। थ्रू आउट मैं स्टेप बाय स्टेप फाइवर को कंप्लीट आपको गाइड दूंगी कि फाइवर की आईडी कैसे क्रिएट करते हैं, अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर आप कैसे ले सकते हैं कि फाइवर के लिए जब आप गिग क्रिएट करते हैं तो आपके कीवर्ड वगैरह कैसे होने चाहिए। सेकेंड प्लेलिस्ट मेरी चल रही है स्किल्स के ऊपर, जहाँ मैंने आपको बताया कि कौन सी हॉट ट्रेंडिंग स्किल्स हैं, आपको कौन सी स्किल, अगर आपके पास कोई भी नहीं है तो कौन सी स्किल से आपको स्टार्ट लेना चाहिए। ये तमाम एक सीरीज़ मेरी चल रही है। फिर एक और प्लेलिस्ट मेरी चल रही है कमेंट सीरीज़ की, जिसमें आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं या आपकी कोई भी प्रॉब्लम होती है, मैं उसके सोल्यूशन में एक वीडियो बनाती हूँ और अपने चैनल पे अपलोड कर देती हूँ। और लास्ट अभी जो मैंने न्यूली अपनी एक सीरीज़ मुकम्मल की है, बल्कि मुकम्मल नहीं, वो कंटिन्यू हुई है और वो है लिंक्डइन के ऊपर, क्योंकि मुझे बहुत सारे, जैसे मैंने भी बताया कि डीएम्स आ रहे हैं कि लिंक्डइन के ऊपर फ्रीलांसिंग कैसे स्टार्ट की जा सकती है, इसके बारे में भी आप हमें बताएं। तो लिंक्डइन पे अभी
अभी जैसे मैंने एक मुकम्मल सीरीज़ बना दी है लाइक कि लिंक्डइन पे आप अपनी प्रोफाइल कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, कैसे प्रोफाइल बना सकते हैं, ठीक है, आप किस तरह से क्लाइंट को पिच कर सकते हैं, किस तरह क्लाइंट को ढूंढ सकते हैं, और किस तरह आप ऑटोमेशन पे जो है वो क्लाइंट को सर्च करके यानी उनको कनेक्शन भेज सकते हैं और कैसे मैसेज कर सकते हैं। मतलब एक प्रॉपर और एक मुकम्मल मैंने कोर्स जो है एक सीरीज़ जैसे होनी चाहिए। लिंक्डइन पे आपको स्टेप बाय स्टेप मतलब आपको स्टेप्स को फॉलो करते हुए लिंक्डइन प्रोफाइल पे बनानी है और लिंक्डइन पे क्लाइंट को सर्च करना है, ये मैंने बताया। लेकिन मैंने ये आज की जो वीडियो बनाने का मकसद है वो मेरा यही है कि मैं एक फुल ऑप्टिमाइज्ड वीडियो इस चीज़ पे बनाऊं कि आप किस तरह से लिंक्डइन की ऑप्टिमाइज्ड प्रोफाइल बना सकते हैं, ठीक है, किस तरह आप क्लाइंट को सर्च कर सकते हैं, किस तरह आप क्लाइंट को मतलब आपने अपना टारगेटेड क्लाइंट आपको मिल गया, आप उसको किस तरह से सर्विसेज पिच कर सकते हैं, किस तरह से आप अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पे हाई पेइंग क्लाइंट्स को सर्च कर सकते हैं। ये आज की वीडियो में मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाऊंगी। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यही कहूंगी कि अगर अभी तक आपने लिंक्डइन को ज्वाइन नहीं किया तो आप लिंक्डइन को ज्वाइन कर लें, क्योंकि अगर मैं बात करूँ फ्यूचर फ्रीलांसिंग का तो वो इस टाइम लिंक्डइन है, क्योंकि फाइवर और अपवर्क बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड हो गए हैं और अभी भी 80 to 90% फ्रीलांसर्स ऐसे हैं जिन्होंने लिंक्डइन को ज्वाइन नहीं किया। जबकि लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है और प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है ये भी, जहाँ पे आपको जॉब्स भी नज़र आती हैं ऑनलाइन, ठीक है, आप रिमोट जॉब्स भी आपको वहाँ पे नज़र आती हैं, आपको ऑन साइट जॉब्स भी नज़र आती हैं, आपको हाइब्रिड जॉब्स भी नज़र आती हैं, यानी आप उधर जॉब भी सर्च कर सकते हैं, आप वहाँ से हाई पेइंग क्लाइंट्स भी देख सकते हैं। और जैसे मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बात कर चुकी हूँ कि लिंक्डइन एक ऐसा प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत बड़ी कंपनीज रिक्रूट करती हैं, आपको वहाँ पे हायर करने के लिए बैठी हैं, और अगर किसी ने अपनी सीवी के ऊपर अपनी लिंक्डइन की आईडी का लिंक दिया हुआ है यानी लिंक्डइन आईडी वहाँ पे दी हुई है, तो रिक्रूटर्स जो होते हैं वो सबसे पहले जाके उस बंदे की लिंक्डइन आईडी खोलते हैं और वो ये देखते हैं कि कितना प्रोफेशनल है। तो आपकी प्रोफेशनलिज्म का अंदाज़ा उसको आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल से हो जाता है। इसीलिए मैं इस बात पे जोर दे रही हूँ और मैं आपको ये सजेस्ट कर रही हूँ कि अगर अभी तक आपने लिंक्डइन नहीं ज्वाइन किया तो अब कर लीजिए। तो चलिए स्क्रीन की तरफ और टीम बिलियनियर आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करके दिखाएगी कि किस तरह से उन्होंने अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज किया और किस तरह से उन्होंने क्लाइंट को सर्च किया, किस तरह से उनको क्लाइंट की प्रॉब्लम का पता लगा कि उनकी प्रॉब्लम को वो अपनी सर्विसेज से सॉल्व कर सकते हैं और वो अपनी सर्विसेज पिच कर सकते हैं क्लाइंट को। तो चलिए स्क्रीन की तरफ। लिंक्डइन पर काम करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करने की ज़रूरत है, लेकिन आप अपनी प्रोफाइल तब तक ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते जब तक आपको पता ना हो कि आप क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और किन लोगों के लिए सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अब अगर मैं अपनी एग्जांपल लूँ तो मैं वेबसाइट डेवलपमेंट की भी सर्विसेज दे रहा हूँ, साथ में सोशल मीडिया मार्केटिंग की भी सर्विसेज दे रहा हूँ, लेकिन मैंने अपने आप को नैरो कर दिया। ये जो मैं सर्विसेज दे रहा हूँ मैं सिर्फ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल जो होते हैं, मेंटल हेल्थ कोचेस जो होते हैं, उन्हें प्रोवाइड कर रहा हूँ। अभी मुझे नैरो डाउन करने का फ़ायदा क्या हुआ कि मेरा एक पोर्टफोलियो बिल्ड होना शुरू हो गया। मैंने जिन क्लाइंट के साथ काम किया होगा ऑब्वियसली वो मेंटल हेल्थ थेरेपिस्ट होंगे या कोचेस होंगे, ठीक है। अब जो मेरे अगले आने वाले क्लाइंट्स हैं, जब मैं उन्हें अपना काम दिखाऊंगा और उन्हें पता होगा कि ये बंदा है, इसने पहले भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के साथ काम किया, तो मुझे काम मिलना भी इजी हो जाएगा। मेरा पूरा पोर्टफोलियो इसी चीज़ के अराउंड बिल्ड हो जाएगा। तो आप लोगों को भी अपने आप को नैरो डाउन करना है। आप पूरी दुनिया को अपनी सर्विसेज नहीं दे सकते, आप दे तो सकते हैं लेकिन उतना अच्छा आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप अपने आप को नैरो डाउन कर देते हैं किसी निच में, तो आपको रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा मिलेगा। और ये चीज़ है रिसर्च की, आपको बैठ के सोचना है कि कौन सी ऐसी निच है जिस पे आपको काम करना चाहिए, कौन सी ऐसी सर्विसेज है जो आपको प्रोवाइड करनी चाहिए। अब ये मेरी लिंक्डइन की प्रोफाइल है, इसके अंदर मैंने अपना नाम ही लिखा है। काफ़ी ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने नाम के आगे वेबसाइट डिज़ाइनर, वेबसाइट डेवलपर लगा देते हैं। ये चीज़ जो है लिंक्डइन के टर्म्स ऑफ सर्विस के अगेंस्ट है। ऐसा करने से आपकी प्रोफाइल डिसेबल भी हो सकती है। अगर डिसेबल ना भी हो तो आपकी प्रोफाइल की वेरिफिकेशन पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, आपके 2 या 3 मंथ वेस्ट हो जाते हैं इसी चीज़ में। तो बेहतर ये है कि आप अपना नाम कोई ब्रांड बनाएं, अपना नाम यूज़ करें। इसके आगे वेबसाइट डिज़ाइनर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ आ जाती है हेडलाइन, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। अब जैसे आप मेरी हेडलाइन देखें, इससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या सर्विसेज दे रहा हूँ और किन लोगों को सर्विसेज दे रहा हूँ।
इससे एक और चीज़ भी क्लियर हो जाती है कि मेरा जो प्रीवियस रिज़ल्ट है वो कैसा है। अब आप लोगों को भी हेडलाइन लिखनी है और इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो है चैट जीपीटी से पूरी हेडलाइन लिखवा सकते हैं। अब ये मैंने चैट जीपीटी ओपन किया, इस पे मैं इसे बता देता हूँ कि मुझे एक हेडलाइन लिख के दे जो मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल के लिए हो। उसे मैं सिर्फ अपना रेफरेंस दे देता हूँ कि मैं वेबसाइट डिज़ाइन करता हूँ, साथ में सोशल मीडिया की मार्केटिंग करता हूँ। इसे मैं इस तरह लिख सकता हूँ, काइंडली राइट अ हेडलाइन फॉर माय लिंक्डइन प्रोफाइल, आई प्रोवाइड website development and social media marketing services to mental health professionals। अब ये देखे इसने मुझे हेडलाइन जनरेट कर दी है जो काफ़ी अच्छी है। अब मैं इसे कहता हूँ मुझे और 2-3 हेडलाइन लिख के दे ताकि मैं जो सबसे बेहतर मुझे लगती है वो मैं चूज़ कर रहा हूँ। Kindly provide me some more headlines for my LinkedIn profile। ठीक है, अब उसने 2, 3, 4, 5 हेडलाइन लिख के दे दी हैं और पाँचों की पाँचों बहुत अच्छी हेडलाइन है, जिससे यानी बिल्कुल वाज़ेह हो रहा है कि आप कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं और किन लोगों को सर्विसेज दे रहे हैं। तो आप इसमें से जो भी आपको यानी पसंद है आपकी निच के मुताबिक उसे कॉपी पेस्ट करके इधर अपनी हेडलाइन में लिखते हैं। अब बात कर रहे थे लिंक्डइन की प्रोफाइल पिक की। इसके लिए बेहतर है कि आप अपनी जो प्रोफाइल है उसकी बैकग्राउंड रिमूव करके कोई कलर बैकग्राउंड लगाएं। अब ये काम करने के लिए कैनवा से बेहतर कोई टूल नहीं है। अब आप कैनवा ओपन कर रहे हैं, इधर डिज़ाइन स्पॉटलाइट में जाके फोटो एडिटर में जाएं। अब क्योंकि मेरी वाली इमेज की तो बैकग्राउंड पहले से रिमूव है तो मैं किसी भी सेलिब्रिटी की इमेज ले लेता हूँ। ठीक है, इन दिनों से मैंने ये इमेज ले लिया। अब मैं इसकी मुझे बैकग्राउंड रिमूव करनी है तो मैंने सिंपल इमेज को सिलेक्ट किया, इधर एडिट इमेज पे गया और ये बैकग्राउंड रिमूवर वाला इस पर क्लिक किया। इसने मुझे बैकग्राउंड रिमूव कर दी इमेज की। अब बैकग्राउंड तो रिमूव हो गया, मुझे बैकग्राउंड पे कोई कलर लगाना, कलर बैकग्राउंड लगाना, तो उसके लिए मैं पीछे कैनवा को सिलेक्ट कर लेता हूँ और जो सा कलर मुझे लगाना वो मैं लगा के देता हूँ। अब जैसे ये वाला कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है इमेज के हिसाब से, तो इसे मैं अपने पास डाउनलोड कर लेता हूँ। इधर डाउनलोड की ऑप्शन आ जाएगी, क्या साइज़ रखना है मुझे वो भी मुझे मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो इस तरह आप भी अपनी जो प्रोफाइल इमेज है वो बना सकते हैं। अब दूसरी चीज़ आ जाती है कवर। कवर के अंदर भी आपको हेडलाइन लिखनी है। कोई भी आपका यानी कवर देखे तो उसे क्लियर हो जाए कि आप क्या काम कर रहे हो और किन लोगों के सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। तो ये चीज़ के लिए आप ऑब्वियसली चैट जीपीटी से कोई हेडलाइन वगैरह लिखवा लो। ठीक है, और आप इसे डिज़ाइन के लिए कैनवा पे आ जाओ। अब कैनवा पे जब आप लिखोगे लिंक्डइन कवर, अब ये देखो काफ़ी अच्छे आपको डिज़ाइन मिल जाएंगे। अब जैसे ये कवर है, ठीक है, इस पे आप अपनी इमेज लगा सकते हैं, थोड़ा बहुत अपने बारे में भी लिख सकते हैं, अपनी हेडलाइन वगैरह बता सकते हैं और आपका लिंक्डइन का कवर भी तैयार हो जाएगा। अब आपको जो आप जिस कंपनी में काम कर रही हैं, जिसके लिए काम कर रहे हैं, वो आपने लिस्ट करनी है अपनी प्रोफाइल पे। अब अगर आप फ्रीलांसर हैं तो बेहतर ये है कि आप अपनी पोर्टफोलियो की वेबसाइट बनाएं और वही वेबसाइट आप इधर लिस्ट कर दें कि मैं अपनी वेबसाइट के लिए काम कर रहा हूँ। ऑब्वियसली अब कोई भी आपकी प्रोफाइल से आपकी वेबसाइट पे जा सकेगा और आपका पोर्टफोलियो वगैरह देख सकेगा। जब आप अपनी प्रोफाइल का क्रिएटर मोड ऑन करते हैं तो आपको ये ऑप्शन आ जाती है कि आप हैशटैग वगैरह डाल सकें। अभी हैशटैग वही चीज़ है जो आपने पोस्ट वगैरह करनी है अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पे, वो किस मुतालिक पोस्ट होनी चाहिए। अब जैसे मैं कजाबी के बारे में पोस्टिंग करता हूँ तो मैंने कजाबी का हैशटैग डाल दिया है। इसके अलावा जितने भी जैसा मैं वेबसाइट डेवलपमेंट के सर्विसेज देता हूँ तो ये हैशटैग मैंने अपनी प्रोफाइल में डाल दिया। कॉन्टैक्ट इन्फो पे आपको अपने वेबसाइट का लिंक जो आपकी पोर्टफोलियो की वेबसाइट है वो होना चाहिए, आपका ईमेल एड्रेस होना चाहिए। इसके नीचे देखेंगे आपको एक ये लिंक मिलेगा, इस लिंक पर कोई क्लिक करेगा तो आपको वो पोर्टफोलियो वेबसाइट पे जा सकता है। अब ये लिंक को हमने मास्क किया हुआ है, ठीक है, ये बेहतर नहीं लगना था कि आपका यूआरएल इधर नज़र आ रहा हो।
अब यूआरएल की जगह ये लेट्स गेट स्टार्टेड इधर लिखा हुआ आ रहा है, जो बेहतर लग रहा है। कोई भी इसे क्लिक करता है तो आपकी पोर्टफोलियो वेबसाइट पे चला जाता है। अगर आप ऐसा फ्रीलांसर काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको रिमोट जॉब वगैरह की ज़रूरत है। तो आप इसके अंदर आप बता सकते हैं आपको किस चीज़ की जॉब की तलाश है। आप रिमोट काम करना चाहते हैं, आपकी लोकेशन क्या है, ठीक है। आपको किस तरह का फुल टाइम होना चाहिए, पार्ट टाइम होना चाहिए, इंटर्नशिप होनी चाहिए, ठीक है। ये आप अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मेरी इमेज के साथ ये ओपन टू वर्क लिखा हुआ आ गया, ठीक है। तो ये करना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए अगर आप काम की तलाश में हैं, ठीक है। अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ नीचे आता हूँ तो ये सारी पोस्ट हैं जो मैं हर हफ्ते या हर दिन अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पर करता रहता हूँ ताकि मेरी प्रोफाइल को रीच मिले ज़्यादा से ज़्यादा। अब इसके नीचे आ जाते हैं अबाउट अस। अब ये अबाउट अस मैंने अपने बारे में लिखा हुआ। अब ये काम आप लोगों ने करवाना है, ये भी आप चैट जीपीटी से करवा सकते हैं। इसे मैं अगर कह देता हूँ लाइट मी अबाउट अस फॉर माई लिंक्डइन प्रोफाइल और उसे थोड़ा रेफरेंस दे देता हूँ। मैं ये वेबसाइट पर एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट एंड आई हेल्प मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, ठीक है। ये मैंने उसे लिख के दिया, ठीक है। उसने मुझे पूरा अबाउट दिस जनरेट कर दिया और ये अबाउट दिस बिल्कुल मेरे ही सर्विसेज के बारे में है। इसे आप एक दो दफ़ा गो थ्रू करेंगे, कोई चेंजेस वगैरह की ज़रूरत हो तो आप उससे चेंजेस वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप इसे कॉपी करें और अपने अबाउट दिस में पेस्ट करें। इसके नीचे एक्सपीरियंस आ जाता है जो आपने काम किया हुआ। अगर आप फ्रीलांसर हैं, आपके पास फाइवर की प्रोफाइल है, अपवर्क की प्रोफाइल है, आप वो वाला एक्सपीरियंस इधर लिस्ट कर सकते हैं। अगर आपने अपनी पोर्टफोलियो की वेबसाइट बना ली है तो वो चीज़ भी आप इधर लिस्ट कर सकते हैं। एजुकेशन, जो आपकी एजुकेशन है वो डालना इधर ज़रूरी है, ठीक है। स्किल्स में, अब स्किल्स में कोई भी ऐसा स्किल जो आपको आता है वो आप लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर ये आप जितना रेलिवेंट रहेंगे उतना बेहतर है। ये सारी चीज़ें करने के बाद आपकी प्रोफाइल पूरी ऑप्टिमाइज हो जाएगी। अब आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल ऑप्टिमाइज हो गई है। अब नेक्स्ट स्टेप है आपको ऐसे पर्सन ढूंढने जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल है। जैसे मेरी एग्जांपल अभी चल रही है तो मुझे ऐसे लोग चाहिए जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल है। मुझे उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शन बनाने हैं। तो मैं सर्च में लिख देता हूँ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, ठीक है। इधर मैं पीपल्स पे जाता हूँ या मैं लोकेशन डाल के ना यूएस कर देता हूँ। अब मुझे सारे ऐसे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल नज़र आने लग जाएंगे जो यूएस में हैं, ठीक है। तो मैं उन्हें कनेक्शन की रिक्वेस्ट भेजता हूँ, ठीक है। जितने ज़्यादा मैं कनेक्शन बनाऊँगा उतनी ज़्यादा मेरी ऑडियंस बढ़ती रहेगी। अगर मैं अपनी प्रोफाइल पर जाके देखूँ, मुझे इररेलेवेंट कनेक्शन नहीं बनाने। जिन लोगों का मैं काम करता हूँ, ठीक है, मुझे सिर्फ उन्हीं को कनेक्शन की रिक्वेस्ट भेजनी है। ये नहीं कि अगर आप पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान के लोगों को ऐड करते जाएं। अगर मैं अपने कनेक्शन देख लूँ इस वक्त तो आप देखेंगे कि मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल है, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, ठीक है। हर कोई जो है मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल है। तो यानी ये मैंने बिल्कुल ऑडियंस बना ली। अगर मैं कोई पोस्ट भी करता हूँ अपनी सर्विसेज वगैरह के बारे में तो ऑब्वियसली इनमें से काफ़ी ऐसे लोग हैं जो इंटरेस्टेड हो सकते हैं मेरी सर्विसेज के लिए। अगर सर्विसेज, अब मेरे पास चांस है कि मैं इन्हें मैसेजेस वगैरह भी कर सकता हूँ। मैं किसी भी कनेक्शन की प्रोफाइल को ओपन कर देता हूँ। अब जैसे ही ये प्रोफाइल है, इसकी कॉन्टैक्ट इन्फो पे जाऊँगा तो मुझे एक लिंक ट्री का लिंक मिल गया जिसके अंदर से मुझे उसकी वेबसाइट का लिंक मिल गया, ठीक है। अब ये उसकी वेबसाइट बनी हुई है, ठीक है। काफ़ी अच्छी वेबसाइट बनी हुई है। अब काफ़ी ऐसे लोग होंगे जिनकी वेबसाइट अच्छी नहीं बनी होगी या कोई भी मसला हो सकता है, ठीक है। अब उनकी वेबसाइट पे आप पहुंच गए, आपको इधर से उसका जीमेल भी मिल गया, ठीक है। अब आपने देखना है उसकी वेबसाइट में क्या मसला है। अब जैसे ही वेबसाइट लोड होने में इसने काफ़ी टाइम लगाया तो मैं उसे बता सकता हूँ कि आपकी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड जो है इतनी अच्छी नहीं है। मैं आपकी इस चीज़ में हेल्प कर सकता हूँ, आपकी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड बेहतर कर सकता हूँ।
अब मैं उसे ईमेल भी कर सकता हूँ, इधर से मुझे उसके लिए इंस्टाग्राम का लिंक मिल गया, ठीक है, ट्विटर का लिंक मिल गया। और मेरे पास अब चूँकि ये मेरा फर्स्ट कनेक्शन है, इधर आपको पता चल जाएगा ये फर्स्ट कनेक्शन है, इन्होंने मेरी कनेक्शन की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की हुई है, तो मैं अब इन्हें मैसेज भी सेंड कर सकता हूँ। अब जब ये वाला मैसेज उन्हें जाएगा तो इसका ओपन रेट काफ़ी अच्छा होएगा। ऐसा अगर आप इसे ईमेल भेजते हैं तो तो उसका ओपन रेट इतना बेहतर नहीं होता, लेकिन जो लिंक्डइन के मैसेजेस होते हैं उनका ओपन रेट काफ़ी बेहतर होता है। तो इसे आप लिख के बता सकते हैं कि आपकी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड बेहतर नहीं है, मैं आपकी इसकी हेल्प कर सकता हूँ। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं दिखाना कि आप अपनी कोई सर्विसेज बेच रहे हैं, आपको बिल्कुल ऐसा शो करना है कि आप उनकी हेल्प करना चाह रहे हैं, फिर ही आपको काम मिलेगा। अब इसे मैं बता देता हूँ, अगर ये मुझे काम देना चाहेगी तो मैं इसे इनवॉइस बना के भेज दूँगा। इनवॉइस मैं पेयोनियर से बना देता हूँ, स्ट्राइप से बना देता हूँ। अगर मेरे पास स्ट्राइप है तो सबसे बेहतर है आप स्ट्राइप से बनाएं, लेकिन अगर आप पाकिस्तान से हैं, इधर अगर आपके पास सिर्फ पेयोनियर है तो पेयोनियर से भी आप इनवॉइस बना के उसे भेज सकते हैं। इसी तरह आप जितने ज़्यादा कनेक्ट्स बनाएंगे लिंक्डइन पे, जितने ज़्यादा मैसेजेस करेंगे, उतना ज़्यादा आपको काम आता रहेगा। और लिंक्डइन से आपको, अगर मैं देखूं तो आपको नंबर भी मिल जाएगा, ठीक है, उसके ट्विटर का अकाउंट भी मिल गया, उसकी ईमेल भी मिल गई। तो आप इसे काफ़ी जगह से अप्रोच कर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रॉबिलिटी हाई हो जाती है कि ये आपको काम दे। तो जी जनाब, अब आपने देखा कि कितनी ज़बरदस्त और एक फुल ऑप्टिमाइज्ड प्रोफाइल लिंक्डइन की तैयार हुई है। किस तरह से आप अपने क्लाइंट को सर्च कर सकते हैं, किस तरह आप अपने क्लाइंट को अपनी सर्विसेज पिच कर सकते हैं, और एक ऑप्टिमाइज्ड वेल ऑप्टिमाइज्ड प्रोफाइल किस तरह की होनी चाहिए ये अब आपको पता लग गया। और अब आपके लिए एक लिंक्डइन की प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज्ड करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अब वही बात जैसे मैं इतनी बार बता चुकी हूँ, कर चुकी हूँ, अपनी पहली वीडियोज़ में भी, इस वीडियो में भी बात कर चुकी हूँ कि लिंक्डइन जैसा प्लेटफॉर्म अभी आगे कोई नहीं है। अगर आप आज ही लिंक्डइन को ज्वाइन करते हैं, लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके पास कि आप अपने फ्रीलांसिंग करियर में बहुत तेज़ी से ग्रो करेंगे, क्योंकि फ्रीलांसिंग जो है का जो फ्यूचर है या कोई फ्यूचर मार्केट प्लेस है इस टाइम, वो लिंक्डइन है। जैसे अभी बात की कि फाइवर और अपवर्क काफ़ी ज़्यादा सैचुरेटेड हो चुका है, तो लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको हाई पेइंग क्लाइंट्स मिलेंगे, और इधर आपको क्लाइंट सर्च करना काफ़ी ज़्यादा इजी है। और आप क्लाइंट को, अगर इसकी एक सबसे बड़ी बात अगर मैं करूँ, बड़ा एडवांटेज मैं आपको बताऊँ तो ये कि क्लाइंट से अगर आप बात करते हैं, ठीक है, आप अपनी सर्विसेज पिच करते हैं और क्लाइंट आपकी कम्युनिकेशन से इम्प्रेस होकर आपके पास ऑर्डर प्लेस कर देता है, तो इससे श्योर क्या बात होगी कि आप क्लाइंट के साथ डायरेक्ट कन्वर्सेशन करें, ठीक है। आपके दरमियान में कोई प्लेटफॉर्म रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, टर्म्स ऑफ सर्विसेज नहीं है जैसे फाइवर और अपवर्क की होती है, और ना ही आपको कोई फीस देनी पड़ रही है प्लेटफॉर्म को यूज़ करने की, ठीक है। अगर $100 का आपके पास कोई भी प्रोजेक्ट आए तो वो $100 आपके ही अकाउंट में आएंगे। और जो क्लाइंट आपके पास फर्स्ट टाइम आके ऑर्डर प्लेस कर रहा है, आप उसको अपना रिपीट बायर बना सकते हैं, आप उसको अपना लॉन्ग टर्म क्लाइंट बना सकते हैं। तो हमेशा बात करती हूँ, एज अ फ्रीलांसर एक बात पे हमें हमेशा फोकस करना चाहिए, और वो है क्वालिटी वर्क। अपना जितना क्वालिटी वर्क आप क्लाइंट को देंगे, वो उतना ही ज़्यादा उसका ट्रस्ट बिल्ड होगा आप पे, और वो आपका लॉन्ग टर्म क्लाइंट बनेगा। और इधर आप अपनी सर्विसेज के अकॉर्डिंग, अपने पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग और अपने काम के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा चार्ज कर सकते हैं, यानी हाई पेइंग क्लाइंट्स आपको मिल सकते हैं। और ऐसे क्लाइंट्स बैठे हुए हैं लिंक्डइन के ऊपर जो आपको हाई पे कर सकते हैं। सो फिर एक बार मोटिवेट करूंगी कि अगर अभी तक आपने लिंक्डइन ज्वाइन नहीं किया तो लिंक्डइन को आज से ही ज्वाइन कर लें। और अब लिंक्डइन को ज्वाइन करना कोई मुश्किल नहीं है। एक मुकम्मल वीडियो, एक मुकम्मल कोर्स, एक मुकम्मल सीरीज़ मैंने आपको बता दी कि आप ऑप्टिमाइज प्रोफाइल कैसे बना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी लिंक्डइन फ्रीलांसिंग के करियर में। तो आपको क्या करना है? आपको एक ही काम करना होता है जनाब, आपको ये काम करना होता है कि जल्दी से जाइए मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को कीजिए लाइक, शेयर, और कमेंट सेक्शन में आपने मुझे ये बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी और ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल हुई, और क्या आपने अपने लिंक्डइन की प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर लिया है कि नहीं। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।